मैं हूं भगवती भट्ट और मेरे जिज्ञासा चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं भगवान भक्तों के वश में होते हैं। किस प्रकार भगवान भक्तों के वश में होते हैं, आइए इसके विषय में एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनेंगे। जगन्नाथ स्थित पुरी में भगवान की एक अनन्य भक्त हुई हैं जिनका नाम था कर्माबाई। कर्माबाई अपने बाल्यकाल अवस्था से ही भगवान की उपासना किया करती थी, नित्य सेवा किया करती थी और भगवान को नित्य भोग लगाया करती थी। एक बार की बात है, कर्माबाई के मन में कुछ ऐसा आया कि आज वो भगवान को कुछ बना करके खिलाए। और कर्माबाई भगवान से कुछ ऐसे बातें किया करती थी जैसे कि भगवान उनके घर में हो, उनके आसपास हैं, उनके साथ में ही हैं। वो इस प्रकार से भगवान से बातें किया करती थी। एक बार जब उनकी इच्छा हुई कि भगवान को कुछ भोग अपने हाथ से बनाकर खिलाएं, मेवे मिष्ठान की जगह कुछ पका हुआ खिलाएं, तो उन्होंने भगवान को अपनी इच्छा बताई कि हे प्रभु, मैं आपको कुछ बनाकर खिलाना चाहती हूँ। भगवान तो हमेशा भक्तों की सेवा में रहते हैं। भक्त मात्र इच्छा करें और भगवान उसे तत्पर पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है माते, आप मुझे कुछ बनाकर खिलाइए। कर्माबाई ने खिचड़ी बना रखी थी और भगवान को परोसी। भगवान ने खिचड़ी खाई और बहुत आनंदित हुए। कर्माबाई जब भगवान को खिचड़ी खिला रही थी तो उस समय प्रभु को पंखा झलने लगी, कुछ इस भाव में कि भगवान का कहीं मुंह जल ना जाए। तीनों लोगों को भगवान अपने मुख में समाने वाले और आज कर्माबाई के अधीन ऐसे बैठे हुए एक बालक के रूप में। तो एक जब भगवान ने अपना भोग ग्रहण कर लिया तो भगवान अपना मंदिर में चले गए। और इस प्रकार भगवान नित्य क्रम से रोज सुबह कर्माबाई के घर पर आ जाते थे और माता के हाथ की बनी हुई खिचड़ी भोग खाकर वापस मंदिर में चले जाते थे। एक बार की बात है, एक संत कर्माबाई के घर में आए और उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए और इस तरह से भगवान को भोग लगा देती हैं। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने समझाया कि हे माता, आप भगवान को भोग लगाती हैं तो कम से कम स्नान वगैरह इत्यादि से करके फिर उन्हें भोग लगाना चाहिए, नहीं तो इस तरह से अशुद्धता बनी रहती है। तो कर्माबाई को लगा, हाँ शायद ये मेरा गलती है और मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है ठीक है, मैं कल से ऐसा ध्यान रखूंगी। और अगले दिन से कर्माबाई ने स्नान करके फिर प्रभु के लिए भोग बनाना चाहा। लेकिन आज भगवान अपने जब नित्य समय पर कर्माबाई के घर पहुंचे तो देखते हैं, आवाज दिया उन्होंने, माता मैं आ गया हूँ, मुझे खिचड़ी परोसो। तो कर्माबाई ने कहा, मैं अभी स्नान कर रही हूँ प्रभु, आप थोड़ा रुकिए। भगवान को जल्दी थी मंदिर में जाने की क्योंकि एक समय था ना। फिर उन्होंने दोबारा आवाज दी कि हे माता जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, मंदिर के पट खुल जाएंगे। तो कर्माबाई की आवाज आई कि हे प्रभु, मैं अभी रसोई तैयार कर रही हूँ और आप थोड़ा सा और रुकिए। और फिर कर्माबाई ने जल्दी जल्दी से खिचड़ी भगवान को परोसी, भोग लगाया। और आज क्या हो गया, क्योंकि भगवान थोड़ा सा आज उनको देरी हो गई और जल्दबाजी में उन्होंने जब वो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा लगा कि आज इस खिचड़ी में वो भाव नहीं है जो वो हमेशा महसूस किया करते थे। और उन्होंने जल्दबाजी में खिचड़ी जैसे भी खाई और बिना जल ग्रहण किए भगवान जल्दी से मंदिर में चले गए। और जल्दबाजी में जाते समय जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कोई संत उनके घर में ठहरे हुए हैं। तो वो समझ गए कि इन्होंने ही मेरी माता को पट्टी पढ़ाई है। और वो जब मंदिर में गए तो उनके मुंह में कुछ खिचड़ी लगी रह गई थी। जब वहां मंदिर के पट पुजारी ने खोले तो देखा कि भगवान के मुख में खिचड़ी लगी है। तो पुजारी ने कहा कि हमने तो खिचड़ी का भोग भगवान को नहीं लगाया है, तो ये खिचड़ी कहाँ से आई? तो उन्होंने, पुजारी जी ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ये खिचड़ी का आपको कहाँ से लगी है? तो भगवान ने फिर उन्हें बताया कि मैं रोज नित्य, कर्माबाई मेरी माता जी हैं, मैं उनके वहाँ पर नित्य भोग लगाने के लिए जाता हूँ और आज मुझे देरी हो गई और इस वजह से ये मेरे खिचड़ी लगी रह गई। तो
और भगवान ने कहा कि तुम जा करके वो संत वहाँ पर कर्माबाई के घर पर जाओ और वहाँ एक जो संत ठहरे हुए हैं उन्हें समझाओ कि वो माता को नियम वचन में ना बांधे और वो जिस तरह से मेरी सेवा रोज कर रही थी उसी तरह से वो किया करे। पुजारी जी ने कहा ठीक है, और पुजारी जी गए कर्माबाई के घर पर और संत को देखा और उन्हें प्रणाम करके और उन्हें बोले कि इन्हें इस तरह से रोज जिस तरह से अपने नियम में बनाती है उनको खिचड़ी भोग वैसे ही बनाने दो। संत डर गए कि आज भगवान का संदेशा आ गया है और मैंने बड़ा अपराध कर दिया है। फिर उन्होंने कर्माबाई को वापस समझाया कि हे माते, आप जिस तरह से भगवान को नित्य भोग लगा रही थी अपना उसी तरह से आप भोग लगाइए। तो कर्माबाई ने कहा ठीक है, और इस तरह से फिर भगवान का वो नित्य क्रम चलता रहा और भगवान आनंदित होते रहे। अब एक समय ऐसा आया जब कर्माबाई को अपना देह त्याग कर भगवान के बैकुंठ में जाना पड़ा। तो भगवान उधर आह्लादित हो गए, रुआंसे हो गए। जब आज मंदिर का पट खुला तो भगवान की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी आंखों में ये आंसू कैसे? तो भगवान ने रोते हुए बताया कि आज मेरी माता इस धाम को छोड़कर, धरा धाम को छोड़कर मेरे बैकुंठ में आ गई है। अब मुझे खिचड़ी प्रसाद नहीं मिलेगा। तो पुजारी जी ने कहा हे प्रभु, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको आपकी माता की कमी नहीं होने देंगे, आपको खिचड़ी का नित्य भोग लगेगा। तो और इस तरह से फिर आज जो है भगवान को जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी को रोज खिचड़ी भोग प्रसाद में लगाया जाता है। तब से ये वहाँ का नियम बन गया है। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को हमेशा समर्पित रहते हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, लेकिन भाव के भूखे हैं। भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान हमको हजारों हाथों से, लाखों हाथों से भगवान हमें देते हैं। भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए और भगवान के प्रति मात्र शुद्ध भाव रखने चाहिए। इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हमारा इस जन्म तो क्या, मरने के बाद भी भगवान हमारा तारण करने के लिए बिल्कुल हमारे साथ रहेंगे। तो बोलिए बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, भगवान जगन्नाथ जी की जय, त्रिलोकीनाथ की जय। श्री राधे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री राधे।